हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का। ये हमारा पहला पार्ट है, ठीक है। इससे पहले हम लोग रेशियो का और एज का हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज हम इसमें पहले थोड़ा कुछ बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। देखिए, टाइम एंड वर्क में क्या हो रहा है, तीन चीज का काम आता है, ठीक है। टाइम, वर्क और इफिशियंसी। ठीक है। इसमें देखिए, अगर इसी तीनों में आपको कोई दो चीज दिया रहेगा और एक चीज आपको निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि सिर्फ एक चीज टाइम दे दे और आपको वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। वर्क बराबर क्या होता है, टाइम गुना इफिशियंसी। क्या होता है, टाइम गुना इफिशियंसी, यानी कि काम बराबर समय गुना क्षमता, ठीक है। ये होता क्या है, थोड़ा सा ये समझिएगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप जो है कोई काम, ठीक है, जैसे बोल दिया जाए कि आपका एक बार में 1 मिनट में आप 10 ईंट उठाते हैं। कितना उठा रहे हैं, 10, ठीक है। और आपको उठाना है 10 मिनट तक। तो आपका तो क्षमता है 1 मिनट में कितना उठाने का, 10। और आपका समय कितना ले रहे हैं, 10 मिनट। तो आप टोटल काम कितना कर दीजिएगा, यानी 100 ईंट उठा लीजिएगा। तो यही आपका क्या हो जाता है, काम, ठीक है। इसी को हम लोग निकालते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, अगर वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। इसी को हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि अगर हम बोल दे टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टाइम बराबर वर्क बटे इफिशियंसी, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे समझिएगा, अगर आपको ज्यादा काम करना है तो आपका क्षमता भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यानी अगर आपका काम ज्यादा है तो आपका क्षमता अगर ज्यादा रहेगा, या आपको क्या लगेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। अगर आपका काम जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको समय लगेगा, और उतना ही ज्यादा आपका क्षमता भी होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाइएगा, उस काम को समय में कर पाइएगा। देखिए, अगर आपका काम क्या है, आपका वर्क जो है वो क्या है, आपका अगर क्षमता सेम हो, क्या हो, क्षमता सेम हो। जैसे मान के चलिए आपका है 10 ईंट उठाने का क्षमता, कितना है, 10 ईंट उठाने का क्षमता। और हम बोले कि 100 ईंटा उठाना है, तो कितना समय लगाइएगा आप, 10 मिनट लगाइएगा। लेकिन हम बोल दे कि नहीं, आपको 10 मिनट में नहीं 5 मिनट में करना है, तो आप क्या कीजिएगा, क्षमता को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी, या फिर ऐसा बोल दे कि इसी 10 मिनट में अब जो है आपको 200 ईंट उठाना है। कितना उठाना है, यानी कि आपका काम क्या हो गया, बढ़ गया। काम बढ़ेगा तो आपको क्षमता भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कब, जब आपका समय क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। यानी समय जब कांस्टेंट हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि समय जब कांस्टेंट हो तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाए, अगर क्षमता क्या हो जाए, क्षमता नहीं बदले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्षमता अगर नहीं बढ़ रहा है, आप जैसे मान के चलिए किसी आदमी का एक बार में 10 ईंट उठाने का है, तो वो एक बार में 10 ही उठा पाएगा। लेकिन हम बोल दे 200 ईंट उठाना है, तो क्षमता तो बढ़ नहीं रहा है, तो अब क्या होगा, समय उसको ज्यादा लगेगा। इसीलिए कहते हैं वर्क जो है टाइम का क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी वर्क बढ़ाइएगा तो आपका समय भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। उसी तरीका से वर्क अगर बढ़ेगा तो क्षमता भी बढ़ेगा। देखिए ना, दोनों का क्या हो जाता है, बराबर में ना है, इसीलिए क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कि टाइम क्या है, टाइम क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्षमता का। समय जो है वो क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो रहा है, क्षमता का। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आपको सेम काम करना है और बोल दे कि टाइम जो है आपका क्या हो रहा है, बढ़ा दिए हैं, तो आपका इसका मतलब क्षमता कम है, इसीलिए आपको टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। अगर आपका क्षमता ज्यादा होगा तो समय क्या लगेगा, कम होगा। यानी कि ये एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा, और ये दोनों क्या होता है, सीधा।
बस इतना ही थ्योरी है आपका टाइम एंड वर्क में, इसी पे आपका सारा सवाल इर्द गिर्द घूमते रहेगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम जैसे जैसे सवाल बनाएंगे आपको ट्रिक के साथ अच्छे से समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कैसे बनाना है शॉर्टकट ट्रिक से। बोला ए एक काम को 10 दिन में करता है। ए अगर उस काम को करना चाहे तो वो कितना समय में कर देता है, 10 दिन में। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका टाइम हो गया। ए का काम कितना दिन में, 10 दिन में। और वही बोल दे बी जो है, बी उसी काम को 15 दिन में कर देता है। क्या कर देता है, ए उस काम को 10 दिन में कर देता है और बी कितना दिन में करता है, 15 दिन में। बोलता है जब दोनों आदमी मिल जाए, यानी ए और बी दोनों मिल जाएगा तो उस काम को कितने दिन में करेगा। क्या बोल रहा है, अगर दोनों आदमी मिल जाए। अच्छा, थोड़ा सा अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है, लेकिन कितना कर रहा है ये तो पता नहीं है, क्या क्षमता है ये भी पता नहीं है। तो क्षमता अगर पता नहीं रहे तो आप क्या कीजिएगा, तो हमको सबसे पहले टोटल काम निकालना है कि आखिर ये दोनों जो कर रहा है वो कितना कम कर रहा है, यानी टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना कर रहा है, तो इस दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। क्या कीजिएगा, जितना भी टाइम रहेगा उसका एलसीएम ले लेंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों जो है ना, ये 10 दिन में जो लगा रहा है, 30 काम करने के लिए लगा रहा है, और यही जो है बी जो है इसी 30 को कम करने में 15 दिन लगा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्षमता आराम से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि टोटल वर्क बदल अगर टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षमता। सीधा समझिए कि अगर कोई आदमी 30 काम करने के लिए 10 दिन लगा रहा है, तो यानी कि वो प्रत्येक दिन कितना काम करता होगा, 3 काम करता होगा, तब ना 30 दिन में हो गया। और जो आदमी उसी 30 काम को 15 दिन लगाए, यानी कि वो डेली कितना करता होगा, 2 काम। ठीक है, अच्छा, बोलता है कि अब दोनों आदमी मिल गया। क्या हो गया, दोनों आदमी मिल गया। तो एक आदमी उठा रहा है 3 काम कर रहा है, दूसरा कर रहा है 2, तो दोनों एक साथ करेगा तो कितना काम कर देगा, 5 काम करेगा। और टोटल काम कितना है, 30 काम है। 30 काम को अगर 5 से भागा दे देंगे, तो अगर रोज 5-5 करेगा तो कितना दिन में कर लेगा, 6 दिन में। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आशा कर रहे हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। दूसरा नंबर कहता है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को 6 घंटे में, 4 घंटे में तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। यानी 3 आदमी है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, और तीनों का जो समय लगता है ना वो अलग अलग है। तीनों का समय कितना कितना है, तो टाइम जो है एक को लग रहा है 6 घंटे, एक को लग रहा है 4 घंटे, एक को लग रहा है 12 घंटे। ये पता बोला तीनों मिल जाएगा, यानी ए, बी और सी तीनों मिल जाएगा तब कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका होल वर्क निकालेंगे कि आखिर इसको समय कितना कितना काम कराना है। तो इस तीनों का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, ये जो टाइम जितना भी है इस तीनों का एलसीएम लेंगे। तो हम इसको मान लेंगे टोटल वर्क। क्या मान लेंगे, टोटल वर्क। यानी कि आखिर इस जो तीनों मिलके जो बोल रहा है ना कि हम इसको 6 घंटे में कर देंगे, इसको 4 घंटे में कर देंगे, इसको 12, वो कितना काम करने का ले रहा है, 12 घंटे का बोल रहा है। तो हम अब क्षमता निकालेंगे। अब सीधा समझिए, जो आदमी 12 काम करने के लिए बोल रहा है कि हम 6 घंटा लेंगे, इसका मतलब वो डेली 2 करता होगा। इसको कितना करेगा, 3 करता होगा, तब ना 4 दिन में करेगा। और ये 1 काम करता होगा डेली, इसीलिए इसको 12 दिन लग गया। अब थोड़ा ये समझिए आप यहाँ पे कि अगर हम जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, और तीनों आदमी क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 6 दूना 12, 4 तिया 12, यानी टाइम गुना एफिशिएंसी करते हैं तो क्या होता है, होल वर्क आ रहा है सब जगह। सब जगह बराबर इसलिए आ रहा है कि सेम ही काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी सेम ही काम कर रहा है, तो 12 आना तय है। अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या समझिएगा, मेरा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत है। अब बोला नहीं, यहाँ पे तीनों आदमी साथ में काम कर रहे हैं। तो तीनों आदमी साथ में जब काम करेगा तो दो तो एक काम करेगा, 3 ये करेगा और 1 ये करेगा। तीनों आदमी साथ करेगा तो कितना हो जाएगा,
यानी एक बार में वो 6 काम कर देगा, और 12 काम करना है किसी को, एक बार में 6 होता है तो यानी 2 दिन लगाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 दिन। ठीक है, आशा करते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको ए बी मिलाकर इसको 12 दिन में करता है, यानी कि 2 आदमी जब मिलता है ना ए और बी, तो इसको करता है 12 दिन में। कितना दिन में, ये टाइम का दे देते हैं। और बोलता है बी और सी क्या कर रहा है, बी और सी जब इसको करता है तो उसको कितना दिन लगा देता है, 20 दिन। और सी और ए जब करता है तो इसको लगा देता है 15 दिन। ठीक है, यानी 3 आदमी है, जब इस दोनों को मिला के बोलेंगे करने के लिए तो 12 दिन लगा देगा, इसको करेंगे तो 20 दिन और इसको करेंगे तो 15 दिन। तो बोल रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर अगर करना चाहे, अगर तीनों मिलकर एक साथ करवा लें ए बी और सी, तो कितना समय लगेगा। अब देखिए हम पहले क्षमता निकालेंगे, और क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता तो चलना चाहिए कि कितना कम हुआ है। तो इस तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टोटल वर्क। इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। ठीक है, 60। अब इसको इससे भागा दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 5, इसको करेंगे तो 3, इसको करेंगे तो 4, यानी कि ये 5 काम करता होगा डेली, तब ना 12 दिन में काम कर लिया होगा 60 वो, ये 3 को करता होगा तो 60 ये। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस तीनों को जोड़ दें, क्या करें, इस तीनों को जोड़ दे तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 3 8 4 12। लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ये जो है ये किसका जोड़ है, 5। देखिए ए प्लस बी का अगर क्षमता जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, बी प्लस सी का जोड़ेंगे तो इसमें भी जोड़ करेंगे 3, और सी प्लस ए का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। सब मिला के कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, यानी सब कुछ 2 2 करके आ जाएगा। देखिए ना 2a 2b और 2c, तो 2 कॉमन ले लिए तो ये इधर हो गया 12, इधर हो गया 6, यानी ए बी सी का क्षमता अगर पूछ दें तो कितना हो जाएगा 6, और टोटल इसका काम कितना है 7, यानी कि जो आदमी 6 काम करता है तो 7 काम करने में कितना समय लेगा, भागा दे देंगे तो 10 दिन लेगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन 2 लाइन से ज्यादा का नहीं बनता है। चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी जब मिलता है तो उसको 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी और सी जब मिलता है तो उसको 12 दिन में करता है, और सी और ए जब मिलता है तो उसको कितना दिन में करता है 8 दिन में। तो बोलता है ए अकेला इसको कितना दिन में करेगा, क्या बोल रहा है, ए अकेला। अब सबसे पहले हम टाइम है क्षमता निकालेंगे, क्षमता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस तीनों का एलसीएम लेंगे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा टोटल वर्क जो है एलसीएम लेने के बाद कितना हो जाएगा 24। तो इसका क्षमता हो गया 3, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3। अब हम जानते हैं कि ए बी और सी का अगर हम निकाल लें प्लस करके तो क्या करेंगे, 3 2 5 3 8, 8 में ये किसका वैल्यू है 2a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 8, तो इसका मतलब इधर कितना हो गया 4। तो अगर ए बी सी तीनों का पूछता तो हम क्या कहते 4, लेकिन यहाँ तो ए बी सी का पूछ नहीं रहा है, पूछ किसका रहा है, सिर्फ ए कितना दिन में करेगा। तो ए हम कैसे निकालेंगे, ए बी सी में अगर हम बी सी को घटा दें, ए बी सी में तीनों का तो निकल गया 4, अगर बी सी को घटा दें तो हमारा किसका निकल जाएगा ए का। तो बी सी का कितना क्षमता है बताइए 2, इस तीनों का क्षमता है 4, तो इसमें से 2 अगर घटा देंगे तो 2, ये 2 जो बचा है किसका क्षमता है, तो ए का। तो यहाँ हम लिख दें ए के सामने में 2। अब कोई आदमी 2 काम करता है एक बार में, उसको काम कितना करना है 24 को, तो 24 काम करना है तो क्या करेंगे, इसको कितना समय लग जाएगा 24/2, यानी कि 12 दिन लग जाएगा इसको। कितना लग जाएगा 12 दिन इसको लग जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करता है,
जबकि ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में करता है, 24 दिन में कर लेता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। बोलता है कि बी अकेला इसको कितना दिन में करेगा, क्या बोल रहा है, बी अकेला। तो सबसे पहले हम लोग क्षमता निकालेंगे, क्या है कि बिना क्षमता और टाइम का हमारा कोई काम होगा नहीं। तो सबसे पहले इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा 48। एलसीएम लेने पे कितना हो जाएगा 48। इसको 16 से 3 हो जाएगा, इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 2। यानी अगर किसी का 2 क्षमता है तब ना 24 दिन में 48 काम करेगा, और किसी का 3 क्षमता है तो 16 दिन लगा देगा। अब देखिए बोल रहा है बी, हम जानते हैं कि ए अकेला जब करता है तो वो 2 को काम कर लेता है, और जब बी के साथ मिलता है तो 3 को, यानी कि बी अकेला 1 को काम करता होगा। तब ना 2 1 3, देखिए ना यहाँ पे 3 आ जाता है प्लस बी। अब किसी आदमी का क्षमता है 1 और उसको काम कितना करना है 48, तो कितना दिन लगा देगा 48 दिन, कितना लगा देगा 48 दिन। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसका अगला पार्ट हम बहुत जल्द दे देंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देख ले, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप किसी भी बुक से बनाइएगा तो आपसे बनने लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।